गुल साहब, जैसे इरशाद साहब ने कुछ देर पहले फरमाया, बसद भी फरमा रहे हैं कि ये वो मौका है जब मसला कश्मीर पर वाजे अब दो टोक मौक़िफ़ अपना जाए। पाकिस्तान हमेशा ये कश्मीर का मामला उठा चुका, लेकिन अब चूंकि ये तनाज़ा चल पड़ा है तो अब पाकिस्तान को जब भी मुज़ाकरात हों या मामला आगे बढ़ें, कश्मीर का मामला पहले रखना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कश्मीर वो कल भी पहले था, आज भी पहले है और आइंदा भी रहेगा। और ये वक्त आ गया है कि एक जो दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो आपस के मामलात को हल कर लें, क्योंकि ये हर 3-4 साल के बाद इसी किस्म का भारत की जानिब से एक जंगी जनून जो होता है वो तारी हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा दिफाई बजट उनका है, $80 बिलियन का वो सालाना असला खरीद रहे हैं। और जाहिर है कई मुल्क ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये जंग हो ताकि उनका असला बिके। कई लोग जो है वो चाहते हैं कि भारत जो है वो उनके असले की तरफ भी नज़र डाले। इसलिए भारत को इस टाइम पे समझाना होगा कि वो जो मर्जी असला खरीद ले, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हमारे डिटरेंस है वो इसको बैलेंस आउट कर जाती है। और दूसरी बात जो है वो पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी जहां जिक्र किया, वहीं पानी के हवाले से पॉलिसी इंतहाई अहम है। दुनिया में तीसरी जंग अजीम जो है वो टेरिटोरियल या इकोनॉमिक या रिलीजन के एक्सपेंशनिज्म के ऊपर नहीं होंगी, बल्कि वो पानी के ऊपर होंगी। तो ऐसे वक्त के अंदर पानी जो है वो एक बहुत ख़तरनाक जो है सूरत हाल इख्तियार कर गया है। जिस तरीके से आप देखें, अगर आज ये मामला टल भी जाता है वक्ती तौर पे, तो और 6 महीने के बाद पाकिस्तान फिर जंग के मैदान में खड़ा होगा। लेकिन इस बार पहल जो है वो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को ड्राई करने की साजिश है, बंजर करने की भारत की साजिश है। और ये बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन का के हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये मौका अच्छा है, दुनिया को बावत कराया जाए, बात कराई जाए। और जहां नरेंद्र मोदी को एक हजीमत का सामना उठाना पड़ा है, और अभी आप देखिएगा कि उसके मुल्क के अंदर जो लोग उसके लत्ते लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपना सबसे बड़ा तुरप का पत्ता था राफेल, वो मैदान में लेके आए हैं। और जिस तरीके से उनका जो इस टाइम पे इन्वेस्टर है वो भाग रहा है भारत से, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वो कहलाते हैं, और अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को मिलियंस और बिलियंस का नुकसान रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है, होना शुरू हो चुका है। कल रात से लेकर आज तक भारत को ओवरऑल जो है $2 बिलियन से ज्यादा नुकसान हुआ है। आप अंदाजा करें, ये एक बहुत बड़ी रकम होती है, और ये जो कॉरपोरेट इंडिया है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी को मेरे ख्याल में फौरी तौर पर जो है गुल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है।